सिटी पैलेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। मैसूर पैलेस के बाद इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाने का साथ ही इस महल का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला करवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि यह अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। एंट्री टिकट की बात की जाए तो एडल्ट का 300 रुपये एंट्री टिकट है, 18 साल के कम बच्चों का 100 रुपये है और 5 साल से छोटों की एंट्री फ्री है। इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इसी सब वजहों के कारण मेवाड़ को इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। अभी हम महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर हैं और यह उनका सुरक्षा कवच है। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। यह लोहे का बनाया हुआ कवच है। इसे देखकर ही आपको पता लग रहा होगा यह कितना मजबूत होगा। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल रखी गई है और उससे आगे वाले खाने में उनकी तीर कमान वगैरह रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का कुल मिलाकर वजन लगभग 35 किलो का है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच बना देते थे। जब दुश्मन का हाथी उसे देखता था तो उसे अपने बच्चे जैसा लगता था और वो इस पर अटैक नहीं करता था। इससे आगे जाने के बाद हमें तस्वीरों का सेक्शन मिलता है, जहां महाराणा प्रताप की युद्ध से रिलेटेड काफ़ी तस्वीरें रखी गई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसमें महाराणा प्रताप बहलोल खान को घोड़े समेत 20 से काट देते हैं। बहलोल खान की भी लगभग ऊंचाई लगभग 7 फीट की थी और ये इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के लिए सबसे शर्मनाक था, जिसमें उनके 36,000 सैनिक महाराणा प्रताप के अंदर सरेंडर किए थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही पवित्र मिट्टी है हल्दी घाटी के युद्ध की। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ये है महाराणा प्रताप और चेतक के अंतिम पलों की। क्या आपको पता है 3 पैर और खून से लथपथ होने के बावजूद भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। उस क्रम में चेतक ने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उनके सामने झुक रहे हैं और बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज को पत्र उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेर कभी गीदड़ के आगे नहीं झुकेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। ये एक साधु महात्मा हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से आज तक इस महल पे कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये जो सामने देख रहे हैं ये है माणिक महल। ये उस समय का डाइनिंग हॉल हुआ करता था और ये पूरा कक्ष बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। इसे महाराजा कर्ण सिंह द्वारा बनाया गया है। ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराजा कर्ण सिंह द्वारा 1620 में किया गया था। इस महल से रानियां डांस और अन्य कार्यक्रमों को यहाँ से देखा करती थी, लेकिन बाहर का कोई भी शख्स रानियों को नहीं देख सकता था। ये देखिए पुराने ज़माने का वेस्टर्न टॉयलेट कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। बड़ा सा बर्तन आप सामने देख सकते हैं, ऐसा लगता है इसमें खीर या खिचड़ी वगैरह बनाई जाती थी। ये कमरा है भोपाल निवास और ये जो सामने झूमर दिख रहे हैं ये बेल्जियम से आया है और ये जो फ़ैन है ये केरोसिन से चलने वाला फ़ैन है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है मूर्तियों की गैलरी। यहाँ पर सारी खंडित मूर्तियों को रखा गया है। अधिकतर मूर्तियाँ 400 से 800 साल तक पुरानी हैं। और कुछ मूर्तियां तो महाभारत काल की भी हैं। सारी मूर्तियां हिंदू और जैन धर्मों से जुड़ी हुई हैं।
ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान सूर्य की है और ये लगभग 900 साल पुरानी है। ये मूर्ति माता दुर्गा की है और ये भी लगभग 1100 साल पुरानी मूर्ति है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो दोस्तों, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।